टोटल 12 बहन भाई हैं और कितने बोलते हैं और कितने बोलते नहीं हैं? 4 बोलते हैं, 4 बहनें हैं, बाकी बोलते हैं। यानी कि 8 बच्चे बोलते हैं और 4 बच्चे बोल नहीं सकते। लेकिन ये हैरत की बात है नाज़रीन कि 12 बच्चे एक आदमी के, उसमें 8 बच्चे और उसके सुनते बोलते सारा कुछ ठीक है और 4 बच्चे जो हैं वो ना सुनते हैं और ना बोलते हैं। मैं हूँ, उससे छोटा मेरा भैया, उससे छोटी मेरी बहन है। तीनों माशाल्लाह बोलते भी हो और सुनते भी हो। और वालदा नहीं बोलती। आप देखें कि हमारे डोर टू डोर मांगने वाला आता है, हमारी जो तौफीक होती है, गुंजाइश होती है, हम उनको दे देते हैं कि यार आप ये ले लें। अगर ये मांग नहीं सकते, सफ़ेद पोश हैं, तो क्या हमें इनका ख्याल नहीं करना चाहिए? हम बच्चा पढ़ता था लेकिन एक मजबूरी की वजह से बच्चे ने छोड़ दिया। इनके बाप को शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हो गए हैं। इसके बेटे ने अब अपनी पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि बाप ने कहा था कि मैं दुकान छोड़ने लगा हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है सांस की, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है, मैं दिन में यहाँ पे अब खड़ा नहीं हो सकता। बच्चे ने पढ़ाई छोड़ के बाप के साथ, बाप को कहा कि आप दुकान ना छोड़ें, मैं आ जाता हूँ दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाजरीन, आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। एक 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 फैमिली है जो कि गूंगी और बहरी है। कुछ अफराद उसमें सुनते हैं और कुछ अफराद उसमें बोल सकते हैं, यानी कि ये थोड़ी सी मिक्स अप स्टोरी है। मेरे साथ बैठे हैं ये वालिद साहब हैं, ये बेटा है और ये इनके हमसाया मोहल्लेदार हैं, दोस्त हैं। ये वालिद साहब हैं, इनसे बात तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाय माता ये चाय का काम करते हैं। ताल माते मेरे बेटा मैं तो अपना भी ये कह रहे हैं कि चाय का होटल गुज़िश्ता 10 साल से डाला हुआ है। ये बेटे हैं, ये नुमान से बात करते हैं और सारी स्टोरी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताएं, ये पापा का क्या नाम है? शबीर। शबीर साहब। ये आपके पापा और घर में कितनी फैमिली है जो गूंगी है और बैरी है, क्या कहते हैं? ये 6 भाई हैं, 3 बोलते हैं, 3 गूंगे हैं। और 6 बहनें हैं, 5 बोलती हैं, 1 गूंगी है। 5 बोल, एक गूंगी है, 5 बोलती हैं। और भाई कितने हैं? भाई 6 भाई हैं, उसमें से 12 बहन भाई हैं टोटल। 12 बहन भाई हैं और कितने बोलते हैं और कितने बोलते नहीं हैं? 4 बोलते हैं, 4 बहनें हैं, बाकी बोलते हैं। यानी कि 8 बच्चे बोलते हैं और 4 बच्चे बोल नहीं सकते। दादा दादी सुनते थे, हैं भी दादा दादी? दादा भी फोत हो गए हैं, दादी हैं। दादी हयात हैं, वो बोलती हैं? मतलब पहले बोलती थी, अब तो थोड़ा थोड़ा मतलब बूढ़ी हो गई है ना, सुनाई नहीं क्या एज क्या होगी? 85। 85। जाहिर है इंसान जब आप बूढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें उसको कैपेसिटी कम हो जाती है बोलने में। लेकिन ये हैरत की बात है नाजरीन कि 12 बच्चे एक आदमी के, उसमें 8 बच्चे और उसके सुनते बोलते सारा कुछ ठीक है और 4 बच्चे जो हैं वो ना सुनते हैं और ना बोलते हैं। और कितने बहन भाई हो आप? हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, एक सबसे बड़ा मैं हूँ, उससे छोटा मेरा भैया, उससे छोटी मेरी बहन है। तीनों माशाल्लाह बोलते भी हो और सुनते भी हो। और वालदा नहीं बोलती। वालदा नहीं सुनती और बोलती भी नहीं है। और वाला साहब भी थोड़ा सा बोलते हैं। आप मेरे साथ बैठे हैं, इनके हमसाए दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है सर? सर मोहम्मद कामरान मेरा नाम है। कल से मैं इनका हमसाया हूँ। हम लोगों को
मैं अपने दिली तौर पे बात करूं तो इन लोगों की बहुत ऑनर और रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। एक तो इनके पास समात नहीं है, बड़ी चीज़ों से ये महरूम है, उसके बावजूद ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, ये अपना काम खुद करते हैं। और इस शख्स को मैंने ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरी इसके साथ दोस्ती भी है और ये इंतहाई मेहनती आदमी है। आप बिलीव करें कि ये अब इसको दुकान मिल गई है कुछ सालों से, ये बाहर छोटा सा एक खेमा लगा के ऊपर तरपाल लगा के और नीचे चाय बनाता था। वो मई जून है या नवंबर दिसंबर है, उसमें ये शख्स को मैंने अपनी आंखों से देखा है मेहनत करते हुए। और मैं समझता हूँ कि आपके तवसल से मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने आला क़यादत को कि खुदारा अगर हम लोगों के लिए ना से कम ये लोग हमसे ज़्यादा हकदार हैं तो इनके लिए प्लीज़ आप कुछ करें। यहाँ पे आए दिन जी मेरा इलेक्ट्रिक का काम है बेसिक। आप क्या चाहते हैं कि इनके लिए क्या होना चाहिए? इनके लिए ये होना चाहिए जहाँ पे ये कारोबार करते हैं, जिन इसके जो मालिक प्रॉपर्टी के होते हैं वो इनके साथ खुसूसी तावन करें। अब कोरोना आया, ये कोरोना में भी यहाँ दुकान से चला रहे थे, एक माह का किराया भी इनको नहीं छोड़ा गया, एक माह का किराया भी नहीं छोड़ा गया। आप देखें कि हमारे डोर टू डोर मांगने वाला आता है, हमारी जो तौफीक होती है, गुंजाइश होती है, हम उनको दे देते हैं कि यार आप ये ले लें। अगर ये मांग नहीं सकते, सफ़ेद पोश हैं, तो क्या हमें इनका ख्याल नहीं करना चाहिए? हम चाहते हैं कि इनका कोई किराया कम हो जाए। ये अब इन्हें मैंने ही कह के भाई रट्टा लगवाया है कि ये दुकान, मैं बच्चे की बात करना चाहूँगा। आप बच्चे से सवाल कर रहे थे कि आप पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ता था लेकिन एक मजबूरी की वजह से बच्चे ने छोड़ दिया। इनके बाप को शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हो गए हैं। इसके बेटे ने अब अपनी पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि बाप ने कहा था कि मैं दुकान छोड़ने लगा हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है सांस की, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है, मैं दिन में यहाँ पे अब खड़ा नहीं हो सकता। बच्चे ने पढ़ाई छोड़ के बाप के साथ, बाप को कहा कि आप दुकान ना छोड़ें, मैं आ जाता हूँ दुकान पे, क्योंकि ये इनके साथ में बैठा हूँ, घर वाली बात है, हर चीज़ मुझे पता होती है। किसी की कॉल आती है तो मैं सुनता हूँ, अब इसका बेटा आ गया तो अब ये बात करता है, वरना ये जी फ़लाँ दुकान में इतनी चाय भेज दें, फ़लाँ दुकान में ये कर दें। जैसे अभी इन्होंने आपको बुलाया है कि जी ये मेरे भाई हैं तो ये आपको समझा सकते हैं। क्या जाती और ये इनकी एक खसूसी चाय है, वो भी मैं आपके तवज्जो से आवाम को बताना चाहूँगा कि आप एक दफ़ा आएँ, इनका टेस्ट करें। ये दालचीनी इलायची डाल के चाय बनाते हैं और इंशाल्लाह अभी आपको भी ये टेस्ट करवाएंगे, तो आप वो पीजिएगा चाय। आप यहाँ पे आएँ, इनकी चाय बहुत मज़ेदार है। इस पूरे गुलबर्ग में हमारे गूंगा चाय वाले के नाम से ये मशहूर है और बहुत इनकी चाय अच्छी है। इसमें नाज़रीन आप चाय पी के आपको भी बताते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। और चाय का हम वेट करने ले जी नाज़रीन, हमारी चाय आ गई है, अब इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। नाज़रीन सच्ची बात बताऊंगा, झूठ आपको पता है कि मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं सच की तलाश करता हूँ। नाज़रीन ये चाय बेशुमार, इन्होंने तो लाची वगैरह डाली है ना, बेशुमार सलाहियतों के लायक काबिल है। आप अगर आके चाय पियेंगे तो मुझे एक मरतबा याद ज़रूर कीजिएगा। आप सही कहेंगे कि आसिफ खान ने हमें किसी अच्छे चाय वाले के पास, एक अच्छे आदमी के पास भेजा है और जायके से भरपूर है। ये मेरे साथ बैठे हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू उनसे भी करते हैं। उस्ताद जी अरे की बात है? अच्छा क्या अच्छी ख्याल चाय देते इसमें उन्होंने इलायची डाली है, दालचीनी चाहिए डाली है, दूध खालिस डाला है, पत्ती इनकी जैनवन होती है, इसलिए आपको चाय का टेस्ट आ रहा है। जी बहुत सेम यही चीज़ है, दालचीनी वगैरह और सेम बनती भी यही। हम तो सामने बिल्कुल चाय, क्या बात है चाय की, हम लोग कहीं और से मंगवाते भी नहीं चाय। अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह ने जैसा बंदा बनाया वैसा आपके सामने है। ये बैठे हैं मेरे पास शबीर साहब, 11 बच्चे, 11 बहन भाई, एक ही माँ बाप की, एक ही माँ की गोद से पैदा होते हैं और 8 बच्चे सुनते हैं और 4 बच्चे सुन नहीं पाते। ये उस रब अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा है। इसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। मेरे साथ इनका बेटा बैठा है,
सारा कुछ सुनता है, बोलता है। इसके 2 बहन भाई और हैं, यानी कि 3 बच्चे हैं इनके। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।